अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा लेक्चर 2 है चैप्टर नंबर 1 का विजुअल बेसिक की बुक का, जिसमें हम प्रोग्राम डेवलपमेंट प्रोसेस को अंडरस्टैंड करेंगे। प्रीवियस लेक्चर का ज़रा ओवरव्यू लेते हैं कि प्रीवियस लेक्चर में हमने एक तो प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स पढ़ी थी कि हमारे पास प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या होती है और फिर उसके रिलेटेड टेक्निक्स क्या आती हैं। फिर हमने प्रोग्राम को देखा, जो हम इंस्ट्रक्शन देते हैं कंप्यूटर को कोई टास्क परफॉर्म करने के लिए, वो प्रोग्राम कहलाता है। फिर हमने देखा कि प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो हम पहले एक स्टेप वाइज सोल्यूशन तैयार करते हैं वो हमारे पास एल्गोरिदम कहलाता है, या जिसको हम सूडो कोड भी कहते हैं। फिर हमने देखा कि हम वही एल्गोरिदम को विजुअल रिप्रेजेंटेशन के लिए हम शेप्स यूज कर सकते हैं, जिसको हम फ्लो चार्ट कहते हैं। तो ये हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था। अब हम जरा चलते हैं कि जो हमारे आज के लेक्चर के टॉपिक्स हैं वो क्या होंगे। आज के लेक्चर में हमारा एक ही मेन टॉपिक है, जिसमें हम प्रोग्राम डेवलपमेंट प्रोसेस को पढ़ेंगे और देखेंगे कि उसमें फर्दर हमारे पास स्टेजेस क्या आती हैं। प्रोग्राम डेवलपमेंट प्रोसेस कहते किसे हम कहते हैं प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग अ प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर थ्रू सीरीज ऑफ स्टेजेस इज नोन एज प्रोग्राम डेवलपमेंट प्रोसेस। कि हमने एक प्रॉब्लम है उसका एक सोल्यूशन तैयार करना है थ्रू ए प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर। हमने एक सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम के थ्रू किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन तैयार करना है, और वो हमने जो सोल्यूशन तैयार करना है वो हम स्टेजेस के थ्रू जाते हुए डेवलप करते हैं उसको, तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा, वो प्रोग्राम डेवलपमेंट प्रोसेस कहलाएगा। अब इसके लिए कुछ स्टेजेस जो हैं, जो कि स्टेजेस हमने वर्ड यूज किया, तो स्टेजेस जो हैं वो फिक्स नहीं है कि हमारे पास ये अगर 7 स्टेजेस हैं तो यही 7 की 7 स्टेजेस ही हर केस में होंगी। कुछ केसेस में ये स्टेजेस कम भी हो सकती हैं, कुछ में ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन ये 7 स्टेजेस ऐसी हैं जो कॉमनली हम यूज करते हैं, डिवाइड करते हैं हमारा जो डेवलपमेंट प्रोसेस होगा उसको जिन 7 स्टेजेस में। वो हम स्टेजेस एक एक करके आगे ज़रा डिटेल में भी देख लेते हैं। अब हमारे पास एक एग्जांपल जिसको हम लेके चलेंगे, कि वो एग्जांपल हमारे पास क्या हो सकती है कि लेट्स से कस्टमर एक आया है, वो हमें कहता है कि जी मुझे एक स्नेक गेम बना के दें एंड्रॉयड के लिए, एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन के लिए मुझे क्या चाहिए, मुझे एक स्नेक गेम चाहिए। अब ये एक प्रॉब्लम है, ठीक है। अब आपने इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन तैयार करना है, डेवलप करना है थ्रू प्रोग्राम डेवलपमेंट प्रोसेस, तो वो हम देखेंगे कि हम डिफरेंट स्टेजेस से होते हुए कैसे सोल्यूशन तक पहुंचते हैं। स्टेज नंबर 1 हमारे पास आती है प्लानिंग की। प्लानिंग हमारे पास पहली स्टेज है, इसको हम उस वक्त स्टार्ट कर देते हैं जैसे ही क्लाइंट आपके पास आके उसने रिक्वेस्ट किया कि जी मुझे कोई एक प्रोग्राम चाहिए, मुझे एक सॉफ्टवेयर चाहिए। अब इस स्टेज में आप क्या करते हो, आपका इनिशियल थॉट प्रोसेस आता है और इसमें आप फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार करते हो। फिजिबिलिटी रिपोर्ट हम कहते हैं कि क्या जो हम काम करने जा रहे हैं, जो सोल्यूशन तैयार करने जा रहे हैं, डेवलप करने जा रहे हैं, क्या ये अफोर्डेबल भी है कि नहीं, क्या ये आगे यूज भी हो सकेगा अगर नहीं। तो ये चीजें जो इन क्वेश्चन के आंसर होते हैं वो फिजिबिलिटी रिपोर्ट से आपको मिलते हैं, कि फिजिबिलिटी रिपोर्ट आपको क्या बता रही है कि क्या सिस्टम आपका अफोर्डेबल भी होगा कि नहीं, या आपका सिस्टम यूजेबल भी होगा कि नहीं। अब आप इसी स्टेज में क्या करते हो, अपने एक कंप्लीट प्लान तैयार करते हो, जिसमें आप ये बताते हो कि आपका टोटल खर्चा कितना आएगा इस सॉल्यूशन को तैयार करते हुए, और आपका टाइम कितना लगेगा। अब अगर टाइम आपको डेडलाइन जो है वो क्लाइंट की तरफ से दी गई है, तो आपका जो स्टेजेस फर्दर स्टेजेस हैं, इसके बाद की 6 स्टेजेस जो हैं उनको आपने डिवाइड करना है, ऐसे डिवाइड करना है कि आपका जो टाइम है वो भी उसी टाइम में आपकी स्टेजेस कंप्लीट हो जाए। सो लेट्स से हमने एग्जांपल स्नेक गेम के लिए हुई है, तो उसमें जो हमारी प्लानिंग चलेगी वो क्या चलेगी कि हमें पता होगा कि जी हमारे पास 1 लाख का बजट है, हमने उस 1 लाख के बजट को मैनेज करना है। तो वो मैनेज हम कैसे करेंगे, उसमें हमने हो सकता है मार्केटिंग करनी, हो सकता है हमने एम्प्लॉयज़ की सैलरीज देनी हो सकता है हमें कोई कंप्यूटर परचेज करना पड़े, कोई सॉफ्टवेयर परचेज और करना पड़े। तो वो सारे क्या है, वो प्लानिंग हमारी इसी में आ गई है। टाइम हमें बताया कि किसी 2 महीने हमारे पास टाइम है, 60 डेज है, तो हमने 60 डेज में ही सारा काम कवर करना है। फिर हम प्लान क्या करते हैं, हम एक रफ सा आइडिया लगाते हैं कि जी हमारे पास 5 से 7 दिन जो है वो हर स्टेज पे लगेंगे, हो सकते हैं ज़्यादा लगेंगे, हो सकता है हम कहेंगे जी हमारे पास तकरीबन 8 दिन लग जाएंगे, 10 दिन लग जाएंगे कुछ स्टेजेस पे, लेकिन उसमें जो कोडिंग की स्टेज होगी वो हमारे पास 15 से 20 दिन ले जाएगी। तो वो ये हमारे पास एक रफ टाइम लाइन बनती है कि कितने दिनों में आपने क्या क्या काम करना है। तो ये सारा काम आपका प्लानिंग स्टेज में होगा। फिर आगे दूसरे नंबर पे हमारे पास एनालिसिस की स्टेज आती है। ये हमारे पास इंपॉर्टेंट स्टेज होती है। इसमें हम 2 काम करते हैं, एक तो हम प्रॉब्लम को एनालाइज करते हैं सारा, दूसरा रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन हम राइट डाउन करते हैं। प्रॉब्लम एनालिसिस क्या होता है कि हम एग्जिस्टिंग सिस्टम्स को स्टडी करते हैं। हम ये देखते हैं कि जो ऑलरेडी सिस्टम इस
तरह के बने हुए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बने हुए हैं, वो उनका सोल्यूशन कैसे काम कर रहा है, उनमें क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है, ये सारी चीज़ें हम एनालाइज करते हैं अपनी प्रॉब्लम को देखते हुए और एग्जिस्टिंग सोल्यूशंस को देखते हुए। फिर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन में क्या आता है, हम वही एनालिसिस का रिजल्ट जो हमारे पास होता है उसकी बेस पे हम क्या करते हैं, हम एक लिस्ट तैयार करते हैं कि जी हमारे पास जो हमारा सोल्यूशन होगा उसमें फिर क्या चीज़ें होनी चाहिए और क्या चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ये आपका क्या कहलाता है, ये आपका रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन कहलाता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है क्योंकि इसकी बेस पे ही आपकी फर्दर स्टेजेस चल रही होती हैं। सो रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन आपको क्या बता रहा है कि आपके सिस्टम में क्या क्या फीचर या क्या क्या चीज़ें होंगी या क्या चीज़ें होनी चाहिए या क्या चीज़ें आपने नहीं रखनी। तो वो एक मिसाल है कि हमारे पास नई गेम की रिक्वायरमेंट्स क्या हो सकते हैं कि जी हमारे पास एक तो 1 प्लेयर वर्सेस कंप्यूटर का ऑप्शन होना चाहिए, एक तो 2 प्लेयर का फीचर होना चाहिए, फिर गेम सेव भी कर सकते हो, रिज्यूम भी कर सकते हो, फिर स्कोर बोर्ड का भी फीचर होना चाहिए। तो ये क्या है, ये आपके पास चार रिक्वायरमेंट्स हैं जो आपने डिज़ाइन की हैं बेस्ड ऑन एनालिसिस और बेस्ड ऑन आपकी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट पे। तीसरे नंबर पे डिज़ाइनिंग की स्टेज आती है। डिज़ाइनिंग की स्टेज में हम क्या करते हैं, हम वो पिछली स्टेज का रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट लेते हैं, रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन का डॉक्यूमेंट लेते हैं, उसकी बेस पे हम अपना एक एल्गोरिदम डिज़ाइन करेंगे, फिर हम फ्लो चार्ट्स हो सकते हैं डिज़ाइन करें, और फिर हम इंटरफेस डिज़ाइनिंग भी कर लेते हैं। ये सारी स्टेज में हम बेसिकली कर क्या रहे होते हैं, हम वो चार्ट्स बना रहे होते हैं, वो शेप्स बना रहे होंगे, वो डिफरेंट डिज़ाइन बना रहे होंगे कि जो हमारा एक्चुअल सोल्यूशन होगा, जो फाइनल प्रोडक्ट होगा, उसकी शक्ल कैसे नजर आएगी, ये हमारे पास डिज़ाइन की टूल में होगा। हो सकता है फोटोशॉप में अपना है, एक्सडी में बनाए, इलस्ट्रेटर में बनाए, हो सकता है पेजेस पे बना रहे हो, आप कॉपी लेते हो, एक रजिस्टर लेते हो, उसके ऊपर आप जो डिज़ाइन बनाते हो वो भी आपके पास क्या होगा, वो भी डिज़ाइनिंग की फेज में आएगा। लेट्स से हमने क्या किया, हमने जो डिज़ाइन बनाया, हमने फोटोशॉप में डिज़ाइन बनाया, लेकिन जो स्नेक गेम की स्क्रीन होगी, पहली स्क्रीन, वो उसमें इस तरह के 5-6 ऑप्शन आएंगे। फिर जो गेम प्ले होगा उसमें इस तरह का स्नेक हमारे पास होगा, इस तरह का वो फूड ईट करेगा। तो ये क्या है, ये दो जस्ट स्केचेस हमने बनाए हैं, वो हमारे पास डिज़ाइन की फेज में आ गए हैं। फिर आगे हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग स्टेज आती है, जिसको हम कोडिंग की स्टेज कहते हैं, जिसको हम डेवलपमेंट की स्टेज कहते हैं। अब इसमें हमने करना क्या होता है, इसमें हमने डिज़ाइन जो पिछली स्टेज में एल्गोरिथम डिज़ाइन किया गया है उसको, या लॉजिक डिज़ाइन की गई है उसको लेकर हमने एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लेनी है, सिलेक्ट करनी है कि जो भी हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो इस केस में सूट करती है, इस प्रॉब्लम के लिए सूटेबल है, वो देखते हुए हमने क्या करना, हमने डेवलपमेंट स्टार्ट कर दी। जो हमारा एक्चुअल कोडिंग का प्रोसेस होगा, हमारी एल्गोरिथम राइटिंग को हम कोड की शक्ल दे रहे होंगे, एक्चुअल प्रोडक्ट जो हमारा डेवलप होना शुरू हो जाएगा, वो हमारा इस स्टेज में आएगा। ठीक है, अब लेट से हमने अगर स्नेक गेम के लिए बनाना है तो हमने विजुअल बेसिक या जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सेलेक्ट की, और फिर हमने वही सारे कोड जो थे वो हमने डिज़ाइन को कोड की फॉर्म में लिखना शुरू कर दिया। कि फॉर एग्जांपल एक मेरे को फंक्शन होगा जिसमें मूव डाउन का बटन जब प्रेस होता है गेम में, आपके पास मोबाइल पे अगर आप टैप डाउन करते हो, मूव डाउन का बटन प्रेस करते हो, फिर आपने क्या काम करना, वो आप सारी लॉजिक अपनी कोड की फॉर्म में स्टेज में लिख रहे होगे। अब कोड की फेज में आपका प्रोडक्ट तो तैयार हो गया, लेकिन अब प्रोडक्ट क्या ठीक है या गलत है, क्या उसमें आपने वो सारे फीचर रखे हैं कि नहीं रखे जो आपने सेकंड फेज में रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट में लिखे थे, स्टैब्लिश किए थे। फॉर एग्जांपल हमने सेकंड स्टेज में ये कहा था कि हमारे जो 4-5 रिक्वायरमेंट है वो ये, एक तो 1 प्लेयर वर्सेस 2 प्लेयर हो, एक कंप्यूटर के अगेंस्ट आप खेल सकते हो, सेव और रिज्यूम का ऑप्शन हो, और स्कोर बोर्ड का ऑप्शन। ये 4 आपने रिक्वायरमेंट स्पेसिफाई की थी दूसरी स्टेज में। अब इस स्टेज में आप ये देखते हो कि क्या वो चारों की चारों रिक्वायरमेंट पूरी भी हो रही है कि नहीं हो रही। फिर आप साथ ये भी देख लेते हो कि क्या कोई आपकी जो डेवलपमेंट की टीम थी जो पिछली स्टेज में काम करती, क्या उन्होंने कोई अपने प्रोग्राम में कोई मिस्टेक्स तो नहीं की हुई, उनमें कोई बग्स तो नहीं है, क्या गेम क्रैश तो नहीं हो रही कि आप थोड़ी सी गेम खेलते हो वो रुक जाती है। तो वो क्या, वो आपके पास आप रिपोर्ट बैक करोगे डेवलपमेंट टीम को। जो ये टेस्टिंग की टीम होती है ये एरर निकालेगी, गलतियां निकालेगी, मिस्टेक्स निकालेगी, और ये वापस डेवलपमेंट टीम को रिपोर्ट करेगी, और वो उसको ठीक करके फिर वापस टेस्टिंग की टीम को भेजेंगे। और यहीं पे आपका काम घूमता रहता है जब तक आपकी टेस्टिंग की टीम ओके नहीं करती कि जी आपका प्रोडक्ट सारी मिस्टेक से अब क्लियर हो चुका है। तो लेट्स से आपकी स्नेक गेम में 2 एरर्स थे, जिसमें दो शायद 2 प्लेयर फंक्शन नहीं काम कर रहा था, या रिज्यूम गेम जो थी वो सेव पॉइंट से नहीं स्टार्ट हो रही। तो ये दोनों एरर पॉइंट आउट होने के बाद आपने वापस डेवलपमेंट की टीम को भेजे। डेवलपमेंट की टीम ने अपने इश्यूज को देखा, इन एरर्स को देखा, और अपने कोड को चेक किया, कोड को ठीक किया।
फिर उन्होंने वापस टेस्टिंग की टीम को भेजा, टेस्टिंग की टीम ने देखा कि हाँ ये अब दोनों एरर्स जो थे ये रिजॉल्व हो चुके हैं, तो हमारा प्रोडक्ट जो है वो इस केस में तैयार है। तैयार होने का मतलब है कि आपका प्रोडक्ट जो है वो इम्प्लीमेंटेशन की फेज़ में आ गया। इम्प्लीमेंटेशन की फेज़ में आप क्या करते हो, उस प्रोडक्ट को आप इंस्टॉल करोगे और एग्जीक्यूट करोगे, तो इस स्टेज को हम इम्प्लीमेंटेशन की स्टेज कहते हैं। ठीक है, अब हो सकता है इस केस में आपके पास अगर सॉफ्टवेयर आपका कम्प्लेक्स है, ठीक है, आपने कोई हैवी सॉफ्टवेयर बनाया है, तो फिर आपको ट्रेनिंग भी देनी पड़ सकती है आपकी डेवलपमेंट की टीम को, या आपके अपनी जो कंपनी है उसको ट्रेनिंग देनी पड़ सकती है जिन्होंने आगे ये सॉफ्टवेयर आपका यूज़ करना है। तो लेट्स से स्नेक गेम के लिए हमारे पास प्रोडक्ट तैयार हो गया है, गेम तैयार हो गई है। अब आप इम्प्लीमेंटेशन में क्या करोगे कि आप वो गेम गूगल प्ले स्टोर पे जाके डाउनलोड करोगे और उसको इंस्टॉल कर लोगे। तो ये आपके पास क्या है, ये आपके पास इम्प्लीमेंटेशन की फेज़ है। फाइनल स्टेज आपके पास मेंटेनेंस की फेज आती है। मेंटेनेंस की फेज समटाइम्स आपको कुछ आपने प्रोडक्ट इंप्लीमेंट कर दिया, यूजर्स ने इंस्टॉल करके काम करने भी शुरू कर दिया, लेकिन आपको आफ्टर सर्टेन टाइम पीरियड आपको लगता है कि अब आपको अपने सिस्टम को अपडेट करना चाहिए, या उसमें कोई नई एक इंप्रूवमेंट लेकर आनी चाहिए, कोई नया फीचर डालना चाहिए, या उसको उसकी क्वालिटी को इनहेंस करना चाहिए। तो वो आप क्या करते हो, आप उसको मेंटेनेंस में लेकर आते हो। ठीक है, तो एग्जांपल के तौर पर स्नेक गेम में आपने चला दी, स्नेक गेम चल भी रही है, कोई एक महीने बाद आप उसमें नया फीचर ऐड करते हो, आप चाहते हो कि हमने एड्स की इंक्लूजन करनी है। ठीक है, कि यूजर्स को ऐड नजर आए, फिर आप चाहते हो कि मल्टीप्लेयर का ऑप्शन भी होना चाहिए, पहले तो सिर्फ 2 प्लेयर्स खेल सकते थे, अब 4 से 8 प्लेयर्स भी खेल सकने चाहिए। तो ये क्या है, ये मेंटेनेंस की फेज है। ये समटाइम्स आपकी अगर टेक्नोलॉजी चेंज हो गई है, एडवांस हो गई है, तो आपको पता चलता है कि आपकी गेम की परफॉर्मेंस इंप्रूव हो सकती है, तो आप क्या करते हो, फिर से उसमें अपग्रेड करते हो। तो वो क्या है, वो आपकी अगेन मेंटेनेंस की फेज के अंडर ही आएगा। सो प्रोग्राम डेवलपमेंट प्रोसेस में हमने कहा कि जी हमारे पास 7 स्टेजेस हैं। अब 7 की 7 स्टेजेस क्या करती हैं, ये पहले एक स्टेज कंप्लीट होगी, वो स्टेज नेक्स्ट स्टेज को इनपुट कुछ देगी। ठीक है, जैसे प्लानिंग की स्टेज में फिजिबिलिटी रिपोर्ट दे दी कि जी आपका प्रोडक्ट चल सकता है। एनालिसिस की फेज में आपने सारे एनालाइज को रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट आपने तैयार किया, वो रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट आपका डिजाइनिंग की फेज में गया, डिजाइनर्स ने उन रिक्वायरमेंट्स की बेस पे स्केचेस बनाए, डिजाइन बनाए, और वो डिजाइन या स्केचेस आपकी डेवलपमेंट की टीम के पास चले गए। उन्होंने उन डिजाइन को देखते हुए कोड आपका तैयार किया, प्रोडक्ट तैयार किया, और वो प्रोडक्ट तैयार होने के बाद टेस्टिंग की टीम के पास चला गया। उन्होंने सारी चीजें टेस्ट की, उसमें अगर कोई गलती नहीं थी, प्रोडक्ट ओके है, सारे रिक्वायरमेंट्स को फॉलो कर रहा है, तो फिर वो आपने फाइनल प्रोडक्ट इंप्लीमेंटेशन की फेज में डाल दिया। इंप्लीमेंटेशन की फेज में आपका प्रोडक्ट चल रहा है, इंस्टॉल हो गया, लोग यूज भी कर रहे हैं, लेकिन कुछ अर्से के बाद अगर आपने उसमें इंप्रूवमेंट्स करनी है, तो वो आप क्या करते हो, फॉरवर्ड कर देते हो मेंटेनेंस की फेज में। सो ये क्या है, ये आपका प्रोग्राम डेवलपमेंट प्रोसेस है, और ये जो डायग्राम है आपके पास, ये जरा इंपॉर्टेंट डायग्राम है। सो स्टूडेंट, आज के लेक्चर की समरी हमारे पास क्या है कि हमने प्रोग्राम डेवलपमेंट प्रोसेस देखा। हमने कहा कि जी हम कोई भी प्रॉब्लम का जब सोल्यूशन फाइंड आउट करने जाते हैं कंप्यूटर प्रोग्राम के थ्रू, तो हम उस सोल्यूशन को कुछ स्टेजेस में डिवाइड कर देते हैं। वो डिवीजन क्या कहलाती है हमारे पास, वो प्रोग्राम डेवलपमेंट प्रोसेस कहलाता है। वो जो हमारे पास स्टेजेस हैं, वो 7 स्टेजेस हैं, प्लानिंग की, एनालिसिस की, डिजाइनिंग की, कोडिंग की, टेस्टिंग एंड डिबगिंग की, इंप्लीमेंटेशन की, और मेंटेनेंस की। ये 7 स्टेजेस के थ्रू होते हुए आपका प्रोडक्ट फाइनल तैयार हो जाता है। तो स्टूडेंट, नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज देखेंगे, और ये देखेंगे कि लैंग्वेज प्रोसेसर्स हमारे पास क्या होते हैं। तो इस लेक्चर में अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप वीडियो में नीचे कमेंट्स में पोस्ट कर सकते हैं, आप हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या आप चाहें तो ईमेल एड्रेस भी हमारा गिवन है, आप हमें उस ईमेल एड्रेस पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।